Hello everyone, welcome you to all at my YouTube channel, The Manna Chemistry. मैं अमित आप सबों का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ था एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, उसी से आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ इसके ओरिएंटेशंस देखते हैं, कुछ इसके मैकेनिज्म पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो बात हम करते हैं वो बात करता हूँ मैं E2 मैकेनिज्म के बारे में। ये E2 मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं कि ये E2 मैकेनिज्म क्या क्या है और कैसे ये प्रोसीड करता है, किस केस में स्टेबल होगा। तो जैसा कि हम SN1 में हम लोग जानते हैं कि SN1 में हम लोग पीछे पढ़े भी हुए थे कि SN1 में बनता है कार्बोकटायन, उसी तरह से E1 में बनता है कार्बोकटायन, E2 में बनता है ट्रांजिशन स्टेट एंड लाइक SN2 में भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये हो गया कि जिस समय बॉन्ड क्लीव हो रहा है उसी समय बॉन्ड विल बी द फॉर्म। तो जैसे कि यहाँ पर में हमने टू स्टेट्स लिखा हुआ है, एक एंटी पेरिप्लेनर और एक सिन पेरिप्लेनर। कहने का मतलब जैसे पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था कि ये जो बेस है, बेस जब इस पर में अटैक करता है तो जिस समय में अगर E2 पाथवे को फॉलो करा तो जिस समय बेस हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, सेम टाइम पे लिविंग ग्रुप विल लीव दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स एंड अ पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म। ऐसा हम लोगों ने देखा हुआ था पीछे। तो इसीलिए ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब एंटी का मतलब ये हो गया कि जैसे एंटी पेरिप्लेनर का मतलब ये हो गया या एंटी पोजिशन ये हुआ कि जैसे हाइड्रोजन यहाँ है, इसके अपोजिट साइड में लिविंग ग्रुप है। सिन का मतलब कि अगर ये बेस अटैक कर रहा है तो जिस समय में जिधर हाइड्रोजन है उधर ही क्या है, लिविंग ग्रुप भी है। दिस इज लिविंग ग्रुप, उसी साइड लिविंग ग्रुप भी है। तो दिस इज सिन पेरिप्लेनर एंड दिस इज एंटी पेरिप्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, सिन और एंटी के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में ये देखा कि अगर सिन लिखते हैं तो सिन के केस में क्या होगा, सिन जो था, सिन में एक तरफ था, ऐसा था सिन जिसमें एक ही तरफ से लिविंग और ये हाइड्रोजन था, है ना। लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक ही तरफ से था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्ट्रक्चर होगा, अगर हम यहां से देखें तो ये एक इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बीच का डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, है ना, क्योंकि यहां से अगर घूमेंगे तो 0 डिग्री हो गया। ये सिन और ये एंटी। अब एंटी के केस में क्या होगा कि एक एच इधर है और लिविंग ग्रुप विल बी दिस साइड। तो ये जो है वो क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म है ना। और इसके बीच का डाइहेड्रल एंगल इज क्या है, डाइहेड्रल एंगल 180। ऑब्वियसली ये इस साइड है और ये दूसरे साइड है, तो क्या होगा, 180 है डाइहेड्रल एंगल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो एंटी इज मोर स्टेबल देन सिन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल केस यही है कि कोई भी इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल ज्यादा है तो उस पाथवे को वो इजीली फॉलो करता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉसिबल होगा तो एंटी करेगा, नहीं पॉसिबल है तो सिन एडिशन करेगा, सिन एलिमिनेशन करेगा। यानी कि अगर हम देखें कि ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ E2 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, तो क्या होगा, एंटी इज ग्रेटर देन सिन। यानी कि एंटी पोजीशन पर अगर है उससे ज्यादा क्या होगा, सिन पोजीशन वाला होगा। अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम अगर देखें तो एग्जांपल अगर लेते हैं तो जैसे डी हैलोजिनेशन, एक रिएक्शन हम डिस्क्राइब करते हैं, दिस इज कॉल्ड डी हैलोजिनेशन रिएक्शन, है ना। डी हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि ये H है, ये H है और एक सेकेंड क्या है कि ये C है, डबल बॉन्ड है C
Cl, Cl, H और H, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज सिस, और दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है विच इज ट्रांस, आई एम गिवन टू दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्रांस स्ट्रक्चर। अगर हम इसमें क्या करते हैं, Cl2 एलिमिनेट करते हैं विच इज डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, दिस इज डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इट इज आल्सो अ, while you are removing Cl2, it is also the dehalogenation reaction, है ना। अगर ये डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग विल अल्केन विल बी फॉर्म, ये ट्रिपल बॉन्ड C और H हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और H हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। अब अगर देखें तो ये जो एडिशन, ये जो था एलिमिनेशन, ये कौन सा एलिमिनेशन था, ये हमारा सिस, और ये कौन सा एलिमिनेशन था, ट्रांस से एलिमिनेशन हुआ। तो बेसिकली यहाँ जो एलिमिनेशन हुआ वो कौन सा एलिमिनेशन हुआ, सिन पैरी प्लेनर हुआ यहाँ, और यहाँ पर क्या हुआ, एंटी पैरी प्लेनर नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक तरफ है Cl निकलेगा तो ये C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे अपोजिट साइड है तो क्या बन जाएगा दिस पर। अगर हम देखें ईज ऑफ रिएक्शन, तो अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि ट्रांस वाला विल बी द मोर, दिस इज द ट्रांस, तो ट्रांस वाला क्या होगा, ये ट्रांस था, तो ट्रांस वाला विल बी द मोर रिलायबल या मोर फेवरेबल टुवर्ड्स E2 पाथवे, क्योंकि यहाँ पर क्या है अपोजिट साइड से हो रहा है, एंटी है तो इक्लिप्स फॉर्म हुआ, स्टैगर्ड फॉर्म हुआ, स्टैगर्ड फॉर्म है इसका मतलब क्या कि इसमें से जो निकालना है वो आसान हो गया क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ ईज लिख लें ज्यादा अच्छा है, ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ E2 पाथवे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2, दिस इज 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, मीन्स कि ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा। अब हम आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, इसमें क्या होगा, अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो दिस इज, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा है, ये हाइड्रोजन था तो ये ट्रांस है, और ये जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, एक ही तरफ Cl है, दैट्स व्हाई इट इज सिस। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, मतलब HCl आपने बाहर निकालना है, यहाँ से भी क्या निकालना है HCl। तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि एंटी वाला विल बी द मोर प्रेफरेबल देन सिन वाला, तो यहाँ पर मैं ये जो है Cl और ये क्या है H है, यानी कि अगर देखा जाए तो एक ही तरफ से HCl निकल रहा है, दैट्स व्हाई ये क्या है सिन पेरीप्लेनर के थ्रू जाएगा, एक ही तरफ से निकल रहा है तो सिन पेरीप्लेनर पाथवे के थ्रू जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बनेगा तो यही C और यहाँ पे Cl और यहाँ पे H, इस केस में C ट्रिपल बॉन्ड Cl और ये H। तो यहाँ इस केस में अगर देखा जाए तो सिस वाला में क्या है ND, जो HCl निकालना है तो एक Cl इधर और H इधर। तो अगर हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो ईज ऑफ E2 एलिमिनेशन क्या होगा, ईज ऑफ E2 एलिमिनेशन अगर देखें, मिनेशन देखें तो यहाँ पे सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस हो जाएगा, पहले वाले केस में क्या था ट्रांस ऑफ इज ग्रेटर देन सिस। अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन, अगला जो टॉपिक है उसके में देखते हैं ओरिएंटेशन क्या है, चेक करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है और कैसे डिसाइड करेंगे कि ओरिएंटेशन क्या है, किस मॉलिक्यूल्स में कौन सा ओरिएंटेशन फॉलो होता है, इसके बारे में जनरल करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इन एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन। अब देखो ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जैसे सपोज CH3 CH Cl CH2 CH3 लिया, ठीक, इस पे अगर हम डालते हैं अल्कोहलिक KOH और दिस अल्कोहलिक KOH इज अ
डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट। तो अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट है तो -HCl लिख लेगा, और -HCl निकला तो और एलिमिनेशन कौन सा होगा? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन है ना। तो बीटा एलिमिनेशन में E2E1 जो भी पाथवे हो, लेकिन यहाँ पे होगा तो ये बीटा एलिमिनेशन। तो अब यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन अगर हुआ तो देयर आर टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंटली जानना है क्योंकि थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज वेरी मच हेल्पफुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पॉसिबिलिटी ये, क्योंकि ये अल्फा कार्बन, ये जिससे कनेक्टेड अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये क्या है, इससे कनेक्टेड है, तो ये हमारा बीटा कार्बन। एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये हुआ। दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर में दोनों तो क्या है, बीटा एलिमिनेशन है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है। अगर दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है तो किस प्रोडक्ट को हम कंसीडर करेंगे एज अ मेजर प्रोडक्ट? इट इज अ चैलेंज फॉर अस। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेटजप। तो सेटजप का रूल क्या है उसके बारे में देखते हैं। जैसे सेटजप ने क्या बोला था, सेटजप रूल ये कहता है, सेट जप्स रूल, रूल कहता है कि इसका एक ही पंचलाइन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल, स्टेबल which is the major product, मेजर प्रोडक्ट, जो क्या है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, कहने का मतलब अगर हम इन दोनों में देखा जाए तो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये हो गया कि जो डबल बॉन्ड का कार्बन है, डबल बॉन्ड दो कार्बन से कनेक्टेड है, उस दोनों कार्बन के दोनों तरफ मिला करके जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो यहाँ पे 2 और 1 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब इसके साथ ब्रांच्ड या ग्रुप कनेक्टेड कितना है? 1 है। जबकि इसके केस में क्या है, दोनों तरफ अगर देखें तो 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, दो ही हाइड्रोजन। इसके इसमें देयर आर 3 हाइड्रोजन्स एंड सब्स्टिट्यूटेड पार्ट्स आर 2 CH3 CH3। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा हुआ आपका? देखिए ये पार्ट, तो ये हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना। ये क्या है? सेटजप रूल, है ना। अब जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज कि हमने साइक्लोहेक्साइल रख दिया, यहाँ पे CH लगाया, यहाँ Cl लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया। ठीक, इस पे अल्कोहलिक केवेज डाला, अल्कोहलिक केवेज। एक दूसरा देखो, जैसे CH3 CH3 CH CH Cl, इस पर अल्कोहलिक केवेज लगाया, क्या हो सकता है? देखो, अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। इस कार्बन को अल्फा अगर बोले तो इसके लिए दिस इज बीटा एंड दिस इज आल्सो बीटा। दोनों के पास हाइड्रोजन भी है, ये बीटा है और ये भी बीटा है, ये अल्फा है। तो बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है। तो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा एलिमिनेशन 1-2 एलिमिनेशन होगा। तो टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकता है। एक हो सकता है CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो कि डबल बॉन्ड आ जाए, ये CH आ जाए और CH3 आ जाए। इस केस में अगर ये Cl है, यहाँ से हाइड्रोजन आया और एक यहाँ से हाइड्रोजन आया, मतलब देयर आर टू हाइड्रोजन which are beta hydrogen and both hydrogen are connected at two sides. There are so कि इसमें क्या हो सकता है कि दो पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ भी प्रोडक्ट का। तो अभी हम एक ही साथ प्रोडक्ट लिख देते हैं दोनों क्वेश्चंस का, फिर हम दोनों में कलेक्टिवली एक साथ सिमिलरली असेस करेंगे कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सेटजप रूल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, and second possible cases is CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो, अब मैंने जैसा बताया था कि जो सेटजप रूल है वो क्या कहता है कि वैसा अल्केन बनेगा जिसमें कि दोनों तरफ का हाइड्रोजन काउंट कर लो और कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस साइड होगा, जिस भी सेगमेंट ऑफ द प्रोडक्ट में हुआ या जिस भी प्रोडक्ट में होगा,
वो ही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, ये सेटजप ने बताया था। अब यहाँ पे 2 and 1 3, इसमें कितना है 1, और इधर एक भी नहीं, तो ये मेजर हो गया। अब इस केस में देखो यहाँ पर कितना है, ये आई थिंक 1 2 3 4, ये एक हाइड्रोजन कम होगा, कुछ एक ही हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो कुछ ऐसा बना। अब ये देखो, ये इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है, बट इस केस में 2 and 1 3 हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, लीस्ट हाइड्रोजन मतलब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, तो इसीलिए ये दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ये था सेटजप रूल। लेकिन सेटजप रूल भी फेल करता है। कब फेल करता है, जो देखते हैं। देख, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर में सेटजप रूल इस कंडीशन में फेल कर जाएगा। किस कंडीशन में? कंडीशन ये होता है कि अगर ये जो ग्रुप है, बेस जो यूज किया, इसका नाम तो क्या हो गया, सोडियम इथॉक्साइड। क्योंकि मैंने जैसा पीछे बताया भी होगा, ईटी लिखा हुआ है इथाइल ग्रुप होता है, एमई लिखा हुआ है दिस इज मिथाइल ग्रुप, पी पीआर लिखा हुआ है ब्यूटाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। पीआर लिखा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ये सोडियम इथॉक्साइड है, तो ये लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड है। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। अगर हम सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड की बात करते हैं तो ये क्या है, ये है मोर स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है। स्टेरिकली मतलब ग्रुप का साइज बड़ा बड़ा है, हिंडर्ड है नहीं। अगर बड़ा वाला ग्रुप है उसके इसमें क्या होगा, सेटजप रूल फेल कर जाएगा। मतलब यहाँ पर में तो ठीक है, दिस इज द लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड, साइज छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एच को ट्रैप कर लेगा। लेकिन यहाँ पर में जब जैसे ये हाइड्रोजन जाना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस हाइड्रोजन को अगर ये लेना चाहता है, इस मतलब कि इस केस में अगर देखें, इस केस में CH3 डबल बॉन्ड CH बना, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि जो नॉर्मल सेटजप रूल है यह है सेटजप रूल से। लेकिन अगर दूसरे केस की बात करते हैं तो ये ग्रुप क्या है, बड़ा है। अगर ग्रुप बड़ा है तो इस साइड के H को लेने के लिए इसको स्टेरिकली थोड़ा सा क्राउडिंग फील होगा, मतलब क्राउड स्टेरिकली है, तो यहाँ पर ईज ऑफ टेकिंग दिस हाइड्रोजन विल बी डिफिकल्ट देन इस हाइड्रोजन से, यहाँ का हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब अगर ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, तो 2 वाला ज्यादा इजी है, 1 वाला ज्यादा टफ, क्योंकि ये लीस्ट हिंडर्ड है, खुद ही स्टेरिकली हिंडर्ड है, यहाँ पर फेल कर जाएगा। दैट्स व्हाई मेजर प्रोडक्ट CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। एक केस ऐसा है। एक और होता है एंटी सेटजप, जो कि हमारा हॉफमैन्स रूल, उसके बारे में देखते हैं कि व्हाट इज द हॉफमैन रूल ऑन हाउ एंड व्हेन द हॉफमैन रूल इज अप्लाइड। अभी देखो, जैसे कि ये रूल क्या कहता है, अभी जैसा मैंने आपको बताया हॉफमैन रूल है ना, हॉफमैन्स रूल। हॉफमैन्स रूल क्या कहलाता है कि व्हेन कब व्हेन लिविंग ग्रुप is cationic anti-Setjup's product will be formed। अगर ये कटाइनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एंटी सेटजप प्रोडक्ट होगा। कैसे, जो देखते हैं क्वेश्चन में। जैसे CH2H अगर जुड़ा हुआ है, CH जुड़ा हुआ है, और हमारा लिविंग ग्रुप कुछ ऐसा है, H CH3 एंड C है, CH3 है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात देखें, कौन सा मतलब बेसिकली बेस, जब भी हम एलिमिनेशन करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वी यूजेस द बेस, और ये जो बेस है वो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है
कि अगर देखा जाए इसमें और इस हाइड्रोजन में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है, और दिस इज लेस एसिडिक। क्यों, ऐसा क्यों? जो देखो, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पे प्लस आई, ये जो जुड़ा हुआ ग्रुप दिस इज प्लस आई, ये भी प्लस आई, यहाँ पर प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इस पे इनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इस हाइड्रोजन को निकालना इज डिफिकल्ट, बट इस केस पे क्या है कि ये इसको विड्रॉ कर रहा है, मतलब दिस इज द विड्रॉइंग ग्रुप, इसको माइनस आई ग्रुप भी कह सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको ईज ऑफ लिबरेशन H प्लस बढ़ गया, तो ये मोर एसिडिक हो गया। इसीलिए ये बेस जो है वो लीड क्या करेगा, CH2 CH 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 CH3 CH3, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये एंटी सेट जब होगा, एंटी सेट जब्स प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो ये कब हुआ एंटी सेट जब प्रोडक्ट, ध्यान में क्या रखना है कि जब कोई भी कटायनिक लिविंग ग्रुप कनेक्टेड है किसी भी सबस्ट्रेट से जिसमें कि एलिमिनेशन हो रहा है बेस के थ्रू, उस समय में एंटी सेट जब होगा, क्योंकि क्योंकि एंटी सेट जब हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो एंटी सेट जब होगा वो मेजर होगा, यानी कि बेसिस ऑफ, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, बेसिस ऑफ हॉफमैन रूल, हॉफमैन्स रूल क्या है, हॉफमैन्स रूल का बेसिस कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ओनली बेसिस इज दैट कि जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उस केस में एंटी सेट जब बन जाएगा। एक आध प्रॉब्लम जरा देखते हैं कि कैसे हो सकता है। जैसे सपोज एक हम क्वेश्चन देखते हैं, गेस करते हैं कि क्या हो सकता है, आप भी गेस करो क्या इसका प्रोडक्ट हो सकता है। लेट्स डू अ क्वेश्चन। यस, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि जैसे कि सपोज ये साइक्लोहेक्सेन लिया, यहाँ पे CH लिया, यहाँ Br लिया, यहाँ पे CH3 लिया, इस पे अगर हम डालते हैं ETO माइनस Na प्लस, और इसी पे अगर हम डालते हैं TBuO माइनस Na प्लस, तो इस केस में क्या बन जाएगा, ये स्मॉल है तो सेटजफ रूल के अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट CH दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। बट यहाँ पर क्या है कि बेस इज स्टैटिकली hindered, तो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट इज एंटी सेट जब, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ऑफ एंटी सेट जब, एंटी सेट जब प्रोडक्ट हो गया। अगर हम देखें एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, जरा चेक करते हैं। जैसे सपोज कि अगर हम लिखते हैं ये CH3 Br है, ये Br है, और यहाँ पे CH3 है, ऐसा है। CH3 Br है और ये CH3 है, ये ETO माइनस है और Na प्लस है, तो क्या बन जाएगा, कितने टाइप, कितना हाइड्रोजन है इसके पास, इसके पास देखा जाए तो 3 बीटा हाइड्रोजन है, एक यहाँ वाला भी बीटा है, यहाँ वाला भी बीटा है और यहाँ वाला भी बीटा है। तो प्रोडक्ट अगर लिखे तो क्या बन जाएगा, जैसे ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड आ गया,
और यहाँ पे CH3 आ गया। एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और तीसरा केस क्या हो सकता है, CH3 एंड इधर डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3।